आज का प्रमुख विषय है टर्टल ब्रीदिंग। लेकिन टर्टल ब्रीदिंग के बारे में और गूढ़ रहस्य और कैसे किया जाए, इसके बेनिफिट्स कैसे लिए जाएं, इस पर मैं डिस्कस करूंगा। अभी जो आज का विषय है वो है टर्टल का पौराणिक रहस्य। हमारे ऋषियों ने टर्टल को क्यों इतना महत्व दिया, कछुए को क्यों इतना महत्व दिया। मतलब पुराणों में आप देखो, धर्म में देखो, योग में देखो, तो हर जगह कछुए को अधिक से अधिक महत्व देने की कोशिश की गई है। अब आप देखें, यदि मैं इस पे आपको दिखाने की कोशिश करूं, पौराणिक रहस्य। कछुए को अगर आप पुराणों में देखो, धर्म में देखो, तो कछुए को विष्णु भगवान का अवतार माना गया। विष्णु भगवान का अवतार इसलिए माना गया क्योंकि विष्णु भगवान तीनों में सबसे ज़्यादा स्थिर माने गए और विष्णु भगवान में सबसे अधिक धैर्य देखने को मिलता है, क्रोध बिल्कुल नहीं मिलता। और विष्णु भगवान का मूल स्थान पानी है। कछुए में धैर्य बिल्कुल उसी तरह है। कछुआ भी धैर्य का प्रतीक है और विष्णु भगवान भी धैर्य के प्रतीक हैं। विष्णु भगवान चूंकि पानी में रहते हैं, कछुआ भी पानी में रहता है। कछुए का मूल स्थान जल है। कहने का मूल अर्थ है कि बुद्धिमान व्यक्तियों के सामने परिस्थितियां चाहे जितनी विपरीत हों, बुद्धिमान व्यक्तियों के सामने परिस्थितियां चाहे जितनी विपरीत हों, वह धैर्य नहीं खोता। तो अगर आप कछुए में देखो, टर्टल में देखो, तो उसमें सबसे अधिक धैर्य है। वो अपनी इंद्रियों को सिकोड़ने में समर्थ है। वो रिएक्शनलेस स्टेट में जाने के लिए पूरी तरह से समर्थ होता है। उसको रिएक्शन करवा नहीं सकते आप। तो इसलिए आप देखो तो उसे सबसे ज़्यादा अपने धर्म में महत्व दिया गया है। वो इसलिए क्योंकि वो सबसे ज़्यादा स्थिर जीव है। धर्म में उन जीवों पर सबसे अधिक महत्व दिया गया, पूजा किया गया उनकी, जो ज़्यादातर स्थिर जीव होते हैं। सबसे ज़्यादा टर्टल है। अगर टर्टल में देखो तो उसकी सांसों की गति बहुत धीमे धीमे चलती है। उसमें किसी भी प्रकार की तेजी नहीं आती। वो जय और पराजय, उसकी इंद्रियां, उसकी सांसों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं देखा जाता। वो अपनी गति को हमेशा मेंटेन रखता है। उसमें फ्लक्चुएशन बहुत कम देखी जाती है। संभवतः इसीलिए हिंदुज़म में, इंडियन रिलीजन में, भारतीय ऋषियों ने या पुराणों के ऋषियों ने इसको बहुत महत्व दिया और उसको मान्यता देने के लिए अवतार भी बनाया। अच्छा, वास्तुशास्त्र में यदि देखो तो घर के उत्तर दिशा में कछुए को यदि रखा जाए प्रतीकात्मक रूप से, क्योंकि वैसे तो कछुए रख नहीं सकते। पहले गांव होता था, गांव के आगे थोड़ा पानी का हिस्सा होता था तो वहाँ कछुए पाल लिए जाते थे। पर अब शहरों में तो ऐसा रहा नहीं। लेकिन अभी भी वास्तु के दृष्टि से देखो तो घर के सामने दरवाजे के पास दो जीवों को सबसे अधिक रखा जाता है और वो हैं दोनों स्थिर। कौन कौन? कछुए या हाथी। हाथी में स्थिरता होती है। तो जब भी आप घर के अंदर किसी के घुसते हो तो ऐसे जीवों का सामना होना चाहिए जो स्थिर हो। इसीलिए वास्तु के दृष्टि में हमेशा
कछुए को घर के आगे रखा जाता है, वो भी पानी में। तो पानी में कछुआ, पानी चूंकि जल है, जल ठंडा है तो वो भी स्थिर है, और उसमें कछुआ है। कछुए में भी स्थिरता है, और कौन सी स्थिरता? मानसिक स्थिरता, इंद्रियों की स्थिरता है। उसके व्यवहार में कोई भी गड़बड़ी नहीं दिखती। इसीलिए वास्तु के एंगल से देखा जाता है कि कछुआ धन का प्रतीक है। कछुए को रखने पर धन बढ़ता है। ऐसा नहीं है। अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो कछुए से धन का कोई लेना देना नहीं होता साइंटिफिकली। पर ध्यान दें, वो जगह जहां पर स्थिरता ही नहीं, वहां पर क्या धन होगा? घर के अंदर जो वास्तु विज्ञान है, घर के अंदर उन चीजों को रखने की कोशिश कराई जाती है वास्तु विज्ञान के द्वारा, जिनको देखने पर स्थिरता का बोध होता है। हमारी मेमोरी में स्थिरता उत्पन्न होती है। जैसे आप अपनी दीवार पर कोई नग्न चित्र लगा दें, तो आपके जैसे आप अंदर आए किसी के रूम में और नग्न चित्र देखेंगे तो आपके अंदर क्या फीलिंग आएगी? ऑब्वियसली आपके अंदर मेमोरी में, भले ही वो थोड़े सेकंड के लिए हो, लेकिन मेमोरी के अंदर आपके डेफिनेटली उससे रिएक्शंस होते हैं, रिएक्शंस होगा। पर अगर आप कोई ऐसा चित्र देखें जो कि बहुत स्थिर हो, जैसे कछुआ हो गया, मान लो कछुए का चित्र देखते हैं तो ऑब्वियसली हर एक आदमी कछुए को जान रहा होता है। जो नहीं जान रहा होता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो जान रहा होता है उसमें एक क्षण भर के लिए, थोड़े सेकंड के लिए स्थिरता का बोध आता है। उसके मेमोरी में स्थिरता उत्पन्न होती है, भले ही वो थोड़े सेकंड के लिए हो, छोटे सेकंड के लिए हो, पल भर के लिए हो। अगर आप देखें तो घर में बहुत सारी चीजें ऐसी होनी चाहिए जो स्थिरता का बोध कराए। तो इसीलिए वास्तु विज्ञान में इसको महत्व दिया गया। धार्मिक मान्यताओं में यदि देखो तो उसको कहा गया कि इससे आयु बढ़ती है। इसको देखने पर, जिस वस्तु को देखने पर यदि आप देखें टर्टल को, तो हमारा जो सिर का हिस्सा है, अपर बॉडी हेड जिसको हम बोलते हैं, वो नॉर्थ है। यदि इसको मैं दूसरे पिक्चर में दिखाऊं आपको, आप देखें ये हिस्सा हमारा नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, और ये ईस्ट है, और ये वेस्ट है, नीचे साउथ हो गया। तो नॉर्थ के हिस्से में, अगर नॉर्थ वाले जोन में, ये चूंकि ब्रेन और ये पांचों ज्ञानेंद्रियां आपकी वाटर डोमिनेंट होती, इनमें पानी है। जैसे आंख है, आंख के अंदर पानी होता है, तभी तो मूवमेंट होती है आंख में। जीभ जो मैं बोल रहा हूं वो ड्यू टू पानी, अगर वो पानी ना होता तो मोबिलिटी ना होती। नाक के अंदर अगर ह्यूमिड नहीं है तो जो भी आप सांस लोगे उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते प्रॉपरली। कान के अंदर के हिस्सों में पानी होता है, तभी तो कान फटता है तो पानी निकलने लगता है। कहने का मतलब है, और स्किन में तो होता ही है, पांचों इंद्रियों में पानी होता है। ये पानी से डोमिनेंट होती है। इसीलिए अगर आप देखो तो जितनी ये पांचों इंद्रियां हैं, अगर इनको स्थिर करोगे तो पानी भी स्थिर होता है।
इसीलिए ज्ञान योगी कहते हैं कि स्थिर पानी में जब स्वयं को देखते हो तो आपको रियलाइजेशन होती है कि आप हैं कौन। सेल्फ रियलाइजेशन के लिए आपको अपने अंदर जो पानी है, पानी में हलचल है वायु के माध्यम से, उसको स्थिर करना पड़ता है। अगर वो स्थिर हैं तो आपकी इंद्रियां स्थिर हैं। या तो इंद्रियों को स्थिर करो तो पानी स्थिर हो जाएगा, या तो पानी को स्थिर करो तो इंद्रियां स्थिर हो जाएंगी। टर्टल की हम बात कर रहे थे, राइट। तो मानव शरीर के उत्तर दिशा में पानी सबसे 85% ब्रेन के अंदर पानी है, इंद्रियों में पानी है। तो टर्टल को हम उत्तर दिशा का प्रमुख स्वामी मानते हैं। उत्तर दिशा जितना स्थिर रहेगी, जितना शांत रहेगी, ध्यान दो, चाहे जिस जगह पर उत्तर दिशा, शरीर का मस्तिष्क वाला पार्ट जितना, चूंकि उत्तर दिशा है, जितना वो शांत रहेगा, जितना वो अच्छा रहेगा, जितनी इंद्रियां शांत रहेंगी, उतना ही आपका आध्यात्मिक विकास होगा और उतना ही आप हाइपर एक्टिव नहीं होंगे। ध्यान दो, जब आपकी इंद्रियां हाइपर एक्टिव नहीं होती, शांत और स्थिर होती जाती हैं, तो आप हिंसा नहीं कर सकते। आपके अंदर अहिंसा का जन्म ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आप अपने मन को शांत कर चुके हैं, तो आप अपनी शांति के लिए, अपनी आत्मसंतोष के लिए अब आपको बाहर की चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाहर किसी को मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बाहर किसी को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बाहर किसी को धर्म में किसी को डोमिनेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब आप यहाँ से खुश हो गए हैं। तो आपसे ऑटोमेटिकली लोग अट्रैक्ट होंगे, आपको अट्रैक्ट करने की किसी को ज़रूरत नहीं है। जैसे इसीलिए ध्यान दें, कछुए को कहा गया कि कछुआ धन देता है। कछुए को अगर आप रिस्पेक्ट करो, पूजा करो, कछुए में इतनी पावर नहीं कि वो धन दे देगा, लेकिन चूंकि कछुए को देखते हैं आप, तो आपके अंदर स्थिरता का बोध होता है, आप शांत होते हैं। ऐसे ऐसे जीवों को आप रिस्पेक्ट करते हैं, आदर देते हैं, पूजा करने लगते हैं, तो आप में शांति का बोध आता है। जब शांति का बोध आएगा तो आप में अहिंसा का बोध आएगा, यम नियम आपका सधेगा, आप में प्राणायाम अपने आप सधने लगेगा। तो जब ये सब चीज़ें अपने आप स्वतः सधने लगेंगी, क्योंकि जिसको आप रिस्पेक्ट करते हो उसी तरह होने लगते हो। जैसे किसी हिंसक व्यक्ति को आप बहुत आदर देने लगो, बहुत उसके बॉडी लैंग्वेज देखो, आदर देने लगो, तो उसका बॉडी लैंग्वेज, उसकी हर हरकतें ऑटोमेटिकली आपके अंदर पनपने लगती हैं। तो इसीलिए भारतीय ऋषियों ने और धार्मिक लोगों ने पुराणों में ऐसे ऐसे जीवों को पकड़ा गया, ऐसे जीवों को पकड़ लिया गया और उसको रिस्पेक्ट दी गई, भगवान का अवतार मान लिया गया और उनको उनकी पूजा करने की बात की गई हर एक जगह पर। अब जैसे लोग ऑफिस में बैठ जाते हैं, टर्टल सामने रख लेते हैं, गणेश भगवान रख लेते हैं। गणेश भगवान में ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती थी। गणेश भगवान और उनके जो भाई थे, जब उनमें कंपटीशन हुआ कि भाई सबसे पहले कौन पूरे विश्व का चक्कर लगाएगा या यूनिवर्स का चक्कर लगाएगा, तो वो फिजिकली यूनिवर्स का चक्कर लगाने चले गए। गणेश भगवान नहीं गए। गणेश भगवान अपने माता पिता का चक्कर लगा के बैठ गए, बोले कि बस यही यूनिवर्स है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जिनमें स्थिरता है, जो भी स्थिर जीव है, जो भी स्थिर व्यक्ति है, उनको हमने कहा गया, हाँ मतलब ऋषियों ने कहा कि उनको देखोगे तो धन बढ़ेगा। अब वो धन बढ़े या नहीं बढ़े, लेकिन चूंकि आप
कोई काम करने जाते हैं, ऑफिस में बैठे हैं, आप हाइपर होकर के चिल्ला रहे हैं, अब धन क्या बढ़ेगा आपका? न तो ज्ञान बढ़ेगा, न तो धन बढ़ेगा। तो इसीलिए प्राणायाम में भी टर्टल ब्रीदिंग एक ऐसा प्राणायाम पैदा किया गया कि टर्टल की तरह सांस लो। जब आप टर्टल की तरह सांस लेते हो तो ऑब्वियसली आपके अंदर वो स्थिरता आती है। अगर आप मान लो चूहे की तरह सांस ले रहे हो, मान लो ऐसी ब्रीदिंग ले रहे हो जो कि बहुत हाइपर ब्रीदिंग है, आपको नेक्स्ट हम बताएंगे। जब आप हाइपर ब्रीदिंग कर रहे होते हो तो आपके अंदर स्थिरता नहीं आ सकती, आपके अंदर और अस्थिरता आएगी और लाइफ का स्पैन कम हो जाएगा। टर्टल केवल और केवल ज़्यादा से ज़्यादा जीता है वो अपनी स्थिरता के कारण और श्वास के कारण। चूँकि वो बहुत स्थिर है, मानसिक रूप से उसकी उत्तर दिशा बहुत स्थिर है, तो वो सांस बहुत शांत लेता है, गहराई में लेता है। इसीलिए ऋषियों ने प्राणायाम, टर्टल ब्रीदिंग, हालांकि इसका बहुत जिक्र नहीं है, इसको मैंने कुछ जगहों से निकाला है और उसको और एक्सप्लोर करने की कोशिश किया है, और इससे बहुत सारे रोगों को ठीक किया जा सकता है। ऐसे रोगों को ठीक किया जा सकता है, ध्यान दें, जो कि इंद्रियों की चंचलता से पैदा होते हैं, जो कि मानसिक हलचल के कारण रोग पैदा होते हैं, उसको हम ठीक कर सकते हैं। अच्छा, धन यहाँ पे है शांतिमय जीवन, उत्तर दिशा में विष्णु हैं। योग विज्ञान में सांसों की गति कछुए की तरह मानी गई, यही विशाल चित्त सागर को स्थिर कर देता है। एक्चुअली जब आपका मन कछुए की तरह शांत होने लगता है तो आपका चित्त स्थिर होएगा ही, ये स्वाभाविक है। सांसों की गति जीवन की स्थिरता। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जैसे हठ योग में कि सांसों की गति फिक्स है। मान लो आपको 60 साल जीना है तो आपको 60 साल से नहीं है लाइफ, आपकी कितना सांस लेते हैं उन 60 सालों में। अब मुझे उसके बारे में कोई अनुभव नहीं है, इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर सकता, पर ध्यान दें, या तो इसको शांत करो या तो इंद्रियों को शांत करो तो सांसें शांत हो जाएंगी, गहरी हो जाएंगी, और या तो ऐसी गहरी और शांत सांस लो, उसमें रिदम बनाओ कि चित्त शांत हो जाए। दो ही ऑप्शन है आपके पास। मैं इसके बारे में और गहराई से बात करूंगा कि टर्टल ब्रीदिंग कैसे किया जाए, उस पर डिस्कस करूंगा तो और आपको बेहतर समझ में आएगा।